देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह का सूरज एक ट्विटर युद्ध विस्फोट के साथ उगा। एक तरफ है पूरे पत्रकार शेखर गुप्ता और दूसरी तरफ है दिल्ली के अधूरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और इन दोनों के बीच में है एक मच्छर। और मुद्दा है दिल्ली में चिकनगुनिया से मौत के मातम को मात दे केजरीवाल शेखर गुप्ता का ट्विटर युद्ध शुरू हुआ। शेखर गुप्ता ने रिट्वीट किया, 5 साल बाद मलेरिया चिकनगुनिया से पहली मौत, जबकि दिल्ली सरकार सुरक्षित है पंजाब, गोवा और गुजरात की जीत के लिए। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, राजनीति करनी है तो खुलकर सामने आओ। पहले कांग्रेस की दलाली करते थे, अब मोदी की। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता को गंदा किया है। मुद्दा चिकनगुनिया था, पर केजरीवाल ने इसे पत्रकारों की दलाली से जोड़ दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, 2 शब्द अपने मालिक के बारे में भी बोल दो जो दुनिया कॉन्कर करने चले हैं। फिर कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने तीसरा ट्वीट किया। मुख्यमंत्री और मंत्री के पास अब कोई शक्ति नहीं बची है, यहां तक कि वो एक पेन भी नहीं खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री और एलजी के पास सारी शक्तियां हैं, एलजी देश के बाहर है। दिल्ली के बारे में उनसे सवाल करें। दिल्ली बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। अस्पतालों में मरीज मच्छरों की तरह भिनभिना रहे हैं, मर रहे हैं, और दिल्ली के साथ हर हाल में खड़े रहने का दावा करने वाले आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड में है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा में है। आप सरकार के मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में हैं। एक और मंत्री इमरान हुसैन सऊदी अरब में हज करने गए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग अमेरिका गए हैं। जाने से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव चंद्राकर भारती को विदेश जाने की छुट्टी भी दे गए हैं। नॉर्थ एमसीडी के मेयर संजीव नैयर विदेश यात्रा पर हैं। साउथ दिल्ली के मेयर श्याम शर्मा जयपुर में हैं। मुश्किल वक्त में दूर हैं, पर ट्विटर पर मनीष सिसोदिया कहते हैं कि पिछले 1-2 महीने में दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो है एलजी साहब के आदेशों का पालन करते हुए बीते 18 महीनों की फाइलें पढ़कर उनके पास भेजना। अधिकारी मंत्रियों की मीटिंग में नहीं आते, पूरे दिन दफ्तर से गायब रहते हैं। कोई पूछे जब कुछ काम नहीं है तो फिनलैंड क्यों गए हैं, क्या करने गए हैं? दिल्ली की जनता कह रही है कि चुनाव से पहले ये बता देते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम दिल्ली में एक मच्छर भी नहीं मार सकते, तब सपने क्यों दिखाए, और अब जनता की लाश पर राजनीति क्यों कर रहे हो? नमस्कार, धर्म संकट में आपका स्वागत है। सियासी चिकनगुनिया से दिल्ली बीमार, आज उस पर हम करेंगे चर्चा। ये बड़ा धर्म संकट है, आपको बता दें, और इतना बड़ा धर्म संकट है दिल्ली की सियासत के लिए कि सवाल ये उठ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दिल्ली की जनता की सुध, बीमार दिल्ली की सुध कौन लेगा? आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा से अब लौट आए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस धर्म संकट को सुलझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान आज इस चर्चा में मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा है, कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ साहब हैं, और आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप तीनों का स्वागत है। दिलीप पांडे जी, मेरा पहला सवाल आपसे, कर्नाटक में चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं आज की तारीख में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसका मतलब दिल्ली में भी चिकनगुनिया के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्यों दिलीप पांडे जी? नहीं, मैं आपके प्रश्न का सरकाज़म समझ गया, पर मुझे लगता है कि आपको सरकास्टिक होने की बजाय इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए था। मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा इस पूरे प्रकरण में। किसी भी रोग जो इस प्रकार की एपिडेमिक की शक्ल ले सकता है, उसमें 2 पहलू होते हैं। एक होता है रोकथाम का और दूसरा होता है इलाज का, बचाव का बीमारी के हो जाने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी शासित जो एमसीडी है, उस एमसीडी की जिम्मेदारी है ये रोकथाम वाला जो हिस्सा है, प्रिवेंशन वाला जो हिस्सा है, उसको एड्रेस किया जाए। और ये हम नहीं कहते, जो 1957 का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, ये वो एक्ट कहता है कि जो रोकथाम है, जो प्रिवेंशन है, वो एमसीडी का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। अब 2-3 चीजें यहाँ पे और एमसीडी के बारे में आपके सामने तफसील से मैं बताना चाहूंगा, आप टोकिएगा मत।
पहला तो ये कि अभी आज ही अखबार में एक आर्टिकल आया जिसने बताया कि एसडीएमसी और एनडीएमसी ने इनके पास मलेरिया के और जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, उनके रोकथाम के लिए जो फंड अवेलेबल है वो यूटिलाइज नहीं करा हुआ है। डेंगू के लिए जो फॉगिंग की जाती है उनकी मशीनों को अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले देश के एक स्थापित चैनल ने स्ट्रिंग करके दिखाया, इंडिया टुडे ग्रुप ने, कि वो लोग उन्होंने स्ट्रिंग किया तो वो लोग अभी अभी हाल ही में उन मशीनों को रिपेयर करने के लिए भेजा है। इतना लेट क्यों किया? रोकथाम की, बचाव की जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की है यदि, तो एक हफ्ते पहले मशीनों को रिपेयर के लिए भेजा जा रहा है। आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी? साबित करता है कि पांडे जी। एमसीडी जानबूझकर दिल्ली के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया को फैलने दे रही थी, जो एक प्रकार का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अपनी राजनीति की दुकान को चलाने के लिए आप दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करें। दिल्ली की सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? मेरा सवाल ये था, जब एमसीडी ने, भाजपा शासित एमसीडी ने सड़कों पे कचरा फैलाया था। सुना नहीं, अब ऐसे चुप गई आपको मेरी बात, जैसे मैंने सवाल पूछा। दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारियों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। वो जो फैलेसीज की बात होती है ना, तर्क और कुतर्क, मैं सिर्फ उसी की बात कर रही थी जो आपको मेरा पहला सवाल छूट गया। हाँ। दो चीजें हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। आप नेहा जी, आपका सवाल एकदम सही आया मेरे पास आ गया, लेकिन गलत दिशा में डायरेक्ट हुआ। अच्छा ये आप ही के चैनल ने 4 अगस्त के हाईकोर्ट के निर्णय के आने के बाद चीख के चिल्लाया था, केजरीवाल को झटका, दिल्ली के नए बॉस एलजी आपके पूरे पैकेज में। और अब तक मैंने ये नहीं देखा कि आपने एलजी हाउस से, राज निवास से भी एक आध सलाह ही तो लेनी थी। जो हाईकोर्ट ने क्या कहा? एलजी से सलाह लेते और अपना काम करते। दिल्ली की जनता को क्या बताएं? क्या बताएं दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की सरकार से सवाल करते हैं तो वो दूसरों के दाग दिखा देते हैं और कहते हैं देखिए उनकी जिम्मेदारी थी, आपने हमको वोट दिया है, लेकिन हम आपको ये बताना भूल गए कि जान पर जब बनाएगी तो हम मच्छर नहीं मार पाएंगे। दिल्ली की जनता को बताएं वही तर्क कुतर्क, हमारे पास हिम्मत नहीं है। आप अलग राजनीति की बात करते थे दिलीप पांडे जी, ये अलग राजनीति दिखाने का बिल्कुल सही मौका था। आप मानेंगे इस बात को, जनसेवक बनने का। संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद है। संबित, क्या दिलीप पांडे वही बात नहीं कर रहे जो बीजेपी करती है? मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं संबित पात्रा जी कि क्या एमसीडी का बड़ा फेलियर नहीं है? ये जो इतने मामले आ गए हैं, ये जो मौतें हो रही हैं, क्या एमसीडी का बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? आप भी वही कहेंगे, उनको देखिए। क्यों संबित जी? नेहा जी, आपका प्रश्न वाजिब है, और जब खास करके दिल्ली में इतनी बड़ी क्राइसिस हो रही हो, मैं यहाँ पर तू मैं करूँ, पूरे पुरजोर तरीके से चिल्लाना शुरू करूँ, जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा होगा वो मुझे सेंसिटिव नहीं मानेगा। एमसीडी का एक बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं यहाँ कहूँ कि एमसीडी ने पूरा काम कर दिया और एकदम उसको गोल्ड मेडल दे देना चाहिए, यह भी उचित नहीं होगा। हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई होंगी, हो सकता है कुछ छूट गया होगा। प्रयास तो पूरा किया है, इंटेंशन सही थे, ये सब हम आकलन करेंगे। मगर मेरा सिर्फ कंटेंशन इतना है, इन विषयों पे हम सबको क्या एक होकर नहीं बैठना चाहिए? क्या इन विषयों पे इस प्रकार की तल्ख राजनीति की तुम दलाल हो? कोई भी सवाल आप पूछ लेंगे मुझसे, कोई भी मीडिया का व्यक्ति या कोई भी आम जनता अगर मुझसे पूछ लेता है ये सवाल, जैसे कि कल अरविंद जी से पूछा गया, तो उन्होंने तुरंत जिस प्रकार से पलट कर कहा तुम दलाल हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब इस संगीन मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया ट्विटर के माध्यम से कि दिल्ली के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा जाए क्योंकि मैं एक कलम तक नहीं खरीद सकता। मैं एक सवाल आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहा हूं, चलिए आप 10 रुपए का कलम नहीं खरीद सकते, 1 करोड़ का समोसा तो खरीदा आपने, 526 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा, आप खुद कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको रोका जा रहा है, फिर ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में जहां देखता हूं न्यूज़पेपर में 28 लाख रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, अद्वितीय काम कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है? तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। दिलीप पांडे जी थोड़ा ऊपर कीजिए, नहीं होगा, पर्चा ऊपर कीजिए। दिलीप पांडे जी जरा दिख नहीं रहा है। संबित, अगर आपके पास मॉनिटर है वो देख लीजिए। दिलीप जी दिखाइए थोड़ा ऊपर। मैं देख रहा हूं। हाँ, थोड़ा ऊपर कीजिए। मैं देख रहा हूं और मैं दिलीप जी को क्षमा कर, हाँ वैसे बाएं तरफ लेकर आइए, मैं दिलीप जी का पे नजर पड़ना जरूरी है। हाँ, मैं देख रहा हूं और मैं दिलीप जी को ऐसे ही रखिए सर, ऐसे ही रखिए। क्योंकि देखिए, अरे नहीं सर, कट गया सर, दिख नहीं रहा। दाहिने लेकर आइए सर। संबित, आप देख रहे हैं ना बराबर? मैं सब कुछ देख रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर मामला है। 4 लोगों की मृत्यु हुई है और उस पर मैं ये सब कागज देखता रहूं, इस पे डिबेट करूं, ये बिल्कुल मुझे वो एक लाइन उन्होंने लिखा है, कृपया झूठ ना बोलें।
इतना ही ठीक भर है, लिखा अगर वो बस। मुझे झूठ ठीक है, वो बोल सकते हैं, वो भी एक इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट है, जरूर बोलें, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। मगर 4 लोगों की मौत हुई है, मैं जानता हूं हर घर में एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। ऐसे में एमसीडी, दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री, इन सब के नाम पे हम यहां पर लड़ें, ये देश की जनता को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, हम लोग इतने ग्रोन अप लीडर्स हैं, हम लोग अगर बिहेव नहीं कर पाए टीवी में हम बहुत तल्खी के साथ रिस्पॉन्ड करें, ट्वीट करें, ये ट्विटर पे क्यों? आप बोलते हैं हमारे हाथ में, आप आइए ना, दिल्ली में आइए, इनवाइट, देखिए 13 एडवाइजरी जारी हुए, 13 एडवाइजरी जारी केंद्र सरकार ने किया। और मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, आप एलजी की तरफ उंगली दिखा रहे हैं, एलजी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, आप एग्जीक्यूटिव हेड है, आपने कोई फाइल भेजा हो चिकनगुनिया के लिए कि मुझे 100 सीट बढ़ानी है, 100 बेड बढ़ाने हैं फलाने अस्पताल में, एलजी ने वापस कर दिया है, तो आप दिखा दीजिए, जैसे आपने वो दूसरा कागज दिखाया था वैसा कागज दिखा दीजिए। ऐसा कोई कागज दिखाइए कि एलजी से सलाह ली हो, बेड बढ़ाने की बात कही हो, कुछ चिकनगुनिया पे आपने करने की सोची और एलजी ने रोक दिया हो। नेहा जी, संबित भाई ने एक चीज बड़ी अच्छी कही, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, एमसीडी से कुछ गलती हो गई होगी। कुछ गलती? अरे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिन 4 मौतों की आप बात कर रहे हैं, शोक संतप्त परिवार मैंने ये नहीं कहा कुछ गलती हुई होगी, उसके लिए जिम्मेदार होगी तो डिबेट करिए। जाने वाली एमसीडी है, तो कुछ गलतियां हो गई होंगी, और उस गलतियों के होने के बाद कोई एक्शन नहीं लेंगे आप, ये ठीक बात नहीं है। आपको प्रिवेंशन करना था, आपने प्रिवेंशन का पैसा तक नहीं खर्चा किया, और आप सिर्फ ये कहकर निकल जाना चाहते हैं कि कुछ गलतियां हो गई होंगी, ये ठीक बात नहीं है। और मैंने कहा कि झूठ ना बोले, वो इसलिए कहा कि 526 करोड़ रुपए नहीं, 76 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जो मोदी जी की ड्रेस की कीमत से साल भर की कम है। तो इस प्रकार के झूठ, दिलीप पांडे जी, आप वो तख्ती दिखा रही थी, कृपया झूठ ना बोले, ये आप कह रहे थे। एक वीडियो में दिखाती हूँ, दिलीप पांडे जी आप भी देखिए, बाकी पैनलिस्ट भी देखें और दर्शक भी देखें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ये वीडियो देखिए, फिर पता लगेगा झूठ कौन बोल रहा है। एक क्वेश्चन आप दिखा दीजिए, एक क्वेश्चन व्हाट्सएप, आप एक क्वेश्चन दिखा दीजिए। आपको फेंकना आता, मुझे फेंकना नहीं आता। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप एक क्वेश्चन दिखा दीजिए मुझे। अरे मुझे फेंकना आता है, तो क्या आप दिखा रहे हो? कैसे लगा रहे हैं? आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन मुझे दिखा दीजिए। एक क्वेश्चन आप दिखा दीजिए, एक क्वेश्चन व्हाट्सएप, आप एक क्वेश्चन दिखा दीजिए। आपको फेंकना आता, मुझे फेंकना नहीं आता। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप एक क्वेश्चन दिखा दीजिए मुझे। अरे मुझे फेंकना आता है, तो क्या आप दिखा रहे हो? कैसे लगा रहे हैं? आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन मुझे दिखा दीजिए। दिलीप पांडे जी, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपने देखा होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जब उनसे सवाल पूछने के लिए एक पत्रकार सवाल पूछ रहा था, फोन में देख रहा था, सत्येंद्र जैन साहब ने कहा भाई फोन में देख के क्यों पूछ रहे हो सवाल, तो पत्रकार ने फोन दे दिया उनको, फोन में कोई सवाल था नहीं, तो पटक के पत्रकार के मुंह पर मारा। बताइए सर, ये किस तरह की चीज है? आप पर्चा उठाइए ना, आप बोलिए ना सर, आप दिखाइए। फटाफट, मैं यहाँ से वीडियो देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने बता दिया ना एक लाइन सुन पाया जी, दिखा रहा हूं, मैं पर्चा भी दिखा रहा हूं आपको। मैं सिर्फ एक लाइन सुन पाया कि आप ही को समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैंने वीडियो चूंकि नहीं देखा तो उस पर टिप्पणी करना बेकार होगा। पर आप दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल 55 फीवर क्लिनिक से इस समय 350 ज्यादा फीवर क्लिनिक हैं। इस बार के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने 1000 बेड बढ़ाए हैं। आप दिल्ली के अंदर की व्यवस्था को अगर समझती हैं रोगों के उपचार की, तो 40% दिल्ली सरकार के बेड्स हैं, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के बेड हैं, और 20% समझाने के बावजूद 5 साल में पहली बार मलेरिया से मौत, पहली चिकनगुनिया से मौत। अब ये ना कहिएगा गाजियाबाद से पेशेंट यहाँ आया था, मर गया है, तो यहाँ का नहीं बाहर का, ये मत कहिएगा सर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये अति हो जाएगी। हारून यूसुफ साहब, हारून यूसुफ साहब, नहीं यही कहा गया है, यही दिन भर कहा गया है, आपने नहीं कहा पर दिन भर यही कहा गया है, और कहां से कहा गया है आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हारून यूसुफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर, डेप्यूटी सीएम दिल्ली से बाहर, सत्येंद्र जैन अभी अभी गोवा से लौटे हैं, उधर एमसीडी 3 में से 2 मेयर बाहर, एलजी बाहर, स्वास्थ्य सचिव बाहर, सर सभी तो बाहर है। दिल्ली के अंदर कौन है? दिल्ली की जनता जो मर रही है चिकनगुनिया से, कौन है इनका रखवाला? नेहा जी आज ईद का दिन है और मुझे वायरल हो रहा है, उसके बावजूद मैं इसलिए आया कि आज दिल्ली के लोगों की जो दयनीय हालत है, ये दिलीप पांडे जी बड़े जोर शोर से एक झूठ ना बोलो दिखा रहे हैं। ये पोस्टर और ये है जो प्लेकार्ड बनाया है,
आज इनकी हिम्मत नहीं है सड़कों पर लेकर खड़े हो किसी पार्टी के खिलाफ। इन्होंने दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के अलावा, आपको याद होगा पिछले साल जब डेंगू की यहाँ बीमारी बढ़ी, आशीष खेतान जी बोले मैं चाइना जा रहा हूं और वहां से जब लौट के आऊंगा तो वहां एक इलाज है जिससे कभी डेंगू नहीं होगा, दिल्ली में 90% कम हो जाएगा, आपके पास वो क्लिपिंग होगी। आज ये सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं चिकनगुनिया से मरे ही नहीं। मतलब लोग ये भूल जाए कि हमारी तकलीफें क्या है, ये सवाल उठाते रहे कि चिकनगुनिया की मौत नहीं है। मुख्यमंत्री जो है वो बेंगलोर में अपना 5 स्टार होटल की तरह अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है फिनलैंड में मजे ले रहे हैं और दिलीप पांडे जी केवल एक यहाँ पर कार्डबोर्ड बना के लाए हैं। हिम्मत है तो जाओ दिल्ली के सड़कों पर, बताएंगे लोग आपको कि आज आप जो पंजाब में लोगों को सपने दिखा रहे हो ना, उससे ज्यादा सपने दिल्ली को दिखाए थे। पंजाब के लोग भी देख रहे होंगे आज इस कार्यक्रम को और वो समझ रहे होंगे कि किस बेहिसी का माहौल है कि कोई अच्छा, हारून यूसुफ साहब, आप तो शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी थे हारून जी, ये बताइए शीला दीक्षित सरकार में ये सब कैसे मैनेज होता था? कि कम से कम मरीजों के बारे में तो बताएं क्या शीला दीक्षित सरकार में फॉगिंग, डिसिल्टिंग ये कैसे हो जाता था? देखिए उस समय एमसीडी, मैं नेहा जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारी सरकार थी तो हॉस्पिटल के अंदर खास तौर से इंतजाम किए जाते थे। एमसीडी के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स होती थी बाकायदा। हमारे राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो, दिल्ली में ऐसा भी दौर रहा जब एलजी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, लेकिन दिल्ली में डेंगू की, चिकनगुनिया की हालत कभी नहीं हुई। आज इन्होंने इश्तिहार दे दिया कि चिकनगुनिया का टेस्ट 1800 रुपए में होगा और कोई भी चला जाए और वहां प्राइवेट नर्सिंग होम आपसे चार्ज नहीं करेगा। नेहा जी शर्म की बात है, आज ये जाए और देखे कि किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं और 6000 रुपए से कम कोई प्राइवेट नर्सिंग होम जो है चिकनगुनिया का चेक करके नहीं दे रहा। मुझे दुख इस बात का है कि दिलीप पांडे जी, मैं समझता था बड़े गंभीर से आदमी हैं, लेकिन जितना हल्केपन से इन्होंने एक बोर्ड लेके बैठ गए। अरे दिल्ली के लोगों को ये आईना दिखा रहे हो कि दिल्ली के लोगों को ये बता रहे हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो देखो फिर कार्डबोर्ड लेके बैठ जाएंगे, फिर झंडा लेके बैठ जाएंगे। जनता के जरा केवल सोचिए, मेरे पास वक्त कम है दिलीप जी। दिल्ली की जनता जो आपको इस वक्त देख रही है, दिलीप पांडे जी, आपकी सरकार है, ऐसी सरकार जिसको दिल खोलकर दिल्ली की जनता ने वोट दिए हैं, उसकी जान पर बनाई है। आप क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप हटाकर बताइएगा। सरकार के पास से सारे अधिकारों को, जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हर प्रकार की बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, वो बात नहीं है। बात यह है कि दिल्ली की सरकार से सारे अधिकारों को छीन लेने के बाद यदि आप अपने सवालों को सही जगह पे रिडायरेक्ट नहीं करेंगी, मतलब आप दिल्ली की और देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रही हैं। ये करना आप बंद कर दीजिए। 4 अगस्त के निर्णय के बाद जिसको सुपर बॉस बना दिया गया दिल्ली का, आप उससे सवाल एक भी नहीं पूछ रही हैं। ये मेरी चिंता का विषय है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, दिखा दिया, फिर आपको ये बोलने के काबिल समझ रहे हैं। मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ, मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ। दिल्ली के अंदर आप बड़े भारी है, ये अहंकार, आप दिल्ली के लोगों को बता रहे हो कि हमारी थोड़ा वक्त संबित पात्रा को दीजिए, मैं फिर आपके पास आती हूँ। एक बड़ा अहम सवाल मुझे आपसे पूछना है, लेकिन आपने कहा कि कोई सवाल नहीं कर रहा है एमसीडी से, सब सवाल कर रहे हैं सर, दिल्ली की जनता की तरफ से सवाल कर रहे हैं। संबित पात्रा, हम किसी को नहीं छोड़ रहे, पर ये जो लक्षण है ना, इससे मुझे लग नहीं रहा संबित पात्रा कि कोई दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहा है। बड़ी माफी के साथ कहूंगी, किसी की तरफ से नहीं लग रहा। मैंने आपके पैनल में मैंने आपको शुरू में ही कहा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बोल लूं। देखिए मैं नेहा जी ये चिल्ला चोट मत करिए प्लीज, बड़ा सीरियस मामला है, क्यों चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे हम लोग। देखिए नेहा जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों का धर्म है मीडिया के नाते और जनता का कर्तव्य है कि वो हमको, चाहे मैं एमसीडी में हूं चाहे मैं केंद्र सरकार में हूं,
हमसे सवाल पूछे और हमारा कर्तव्य है कि हम उनका जवाब दें, आंकड़ों के माध्यम से संवेदनशीलता के साथ जवाब दें। जवाब से भागने का नियम तो लोकतंत्र में है ही नहीं। और मैं आपको कहता हूं कि आप एमसीडी पे मुझसे सवाल पूछिए, ये आपका अधिकार है, और जब सवाल पूछे तो मैं दलाल ना बोलूं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं, हारून जी यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो, वो बुखार से पीड़ित है जैसा उन्होंने कहा। मगर देखिए दिलीप भाई, अरे सुन लीजिए, आपने कहा ना एलजी सुपर बॉस है। चलिए, बड़े आंकड़े, बहुत आंकड़ेबाजी हो गई यहाँ पर, इसने ये किया, उसने वो किया। दिलीप पांडे जी, जाते जाते स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं चिकनगुनिया से कोई नहीं मरता। गंगाराम हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है 3 लोगों की मौत हो गई है। बैनर दिखाएंगे आप अपना? कृपया झूठ मत बोलिए। बैनर दिखाएंगे दिलीप जी? नेहा जी अभी बहुत सारे बैनर्स हैं मेरे पास, मैं दिखाऊंगा तो आप चैनल चला नहीं पाएंगे। सीधा सवाल था छोड़ सर। दीजिए आप, जो बड़ी बात है वो आप मेरे चैनल की चिंता छोड़ दीजिए सर। दिल्ली में जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए सर। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, छोड़ मुझसे दीजिए बड़े सर, विशेषज्ञ सभी हमारी पासा भी बैठे पत्रकारिता, हुए। हमारे चैनल बड़ी को बात छोड़ ये दीजिए है, अभी फिलहाल 1 बड़ी मिनट के बात ये है लिए। कि सीधा क्या सवाल था, एमसीडी अपनी सत्येंद्र जैन ने जिम्मेदारियां कहा पूरी कर रही है? चिकनगुनिया से क्या कोई नहीं दिल्ली मरता। सरकार अपनी जिम्मेदारियां मौत पूरी के कर रही है? दुर्भाग्यपूर्ण और आंकड़े क्या आपके एलजी साहब सामने अपनी है। जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? बैनर दिखाएंगे इसको लेकर दिलीप जी? आपके पास कोई सवाल नहीं है, और जो सवाल बैनर आपने दिखाएंगे संबित पात्रा दिलीप की जी? तरफ दागे, उसका जवाब उनसे नहीं मिला। बैनर दिखाएंगे इस बयान पर दिलीप जी? कौन सा? नेहा जी आप कौन सा बैनर देखना चाहती हैं? आप वो बैनर देखना जो अभी चाहेंगी दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले सर, वही के बैनर। पास हिम्मत नहीं है कि वो एलजी से सवाल पूछ सके? आप वो बैनर देखना चाहेंगी जिसमें लिखा मेरे हुआ सवाल का कि जवाब दे आपके दीजिए पास सर। हिम्मत नहीं है कि आप संबित 24 पात्रा से घंटे सवालों चैनल के जवाब देखते दे सके? हैं, उतना क्या भी आप दूर वो नहीं बैनर जाती। देखना चाहेंगी अभी जिसमें जो लिखा रिपोर्ट होगा थी, कि अभी आपके जो पास रिपोर्ट हिम्मत थी नहीं है वो कि आप देखिए दिल्ली आपने। की सरकार से सर सवाल 24 पूछकर घंटे उसे चैनल जवाब दे देखिए, सके? क्या वो बैनर सब पर देखना हमला हो चाहेंगे रहा आप है। जिसमें ये लिखा होगा कि दिल्ली की ABC जनता के न्यूज़ हिसाब डरता से है सवाल केंद्र हो की रहा है। सरकार से और दिलीप केंद्र जी, सरकार के आप खिलाफ मत सिखाइए अगर हमें खबर काम चलाएगा सर, तो मत बंद कर दिया सिखाइए। जाएगा मेरा 3 सीधा घंटे के सवाल अंदर था, कि आप वो मेरा बैनर सीधा देखना सवाल चाहती था, हैं। कुतर अगर करने देखना के चाहती बजाय हैं तो सीधे बताएं, बता दीजिए उस पोस्टर बैनर को मैं आपके दिखाएंगे सामने हाँ या रखने को नहीं। तैयार हूं कि बड़ा आप वो सिंपल है बैनर देखना सर। चाहती हैं। स्वास्थ्य क्या आम मंत्री आदमी का पार्टी बयान के ऑन खिलाफ रिकॉर्ड है, वो आप कहते हैं सवालों को चिकनगुनिया पूछी तो से है, कोई नहीं लेकिन मरता। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, दिलीप पत्रकारिता नहीं जी, शेयर आप करती है जवाब कि नहीं आप देना चाहते। उपराज्यपाल फिर महोदय भी से बहुत बहुत एक भी सवाल शुक्रिया पूछ दिलीप सके। पांडे ये जी सारे आपका बैनर इस मेरे पास चर्चा पड़े में हैं। आने के आप लिए। मुझे उन बैनर से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या आप इतना मादा रखते हैं कि वो बैनर एक बार फिर से दिखा के कहें कि स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं वो गलत है? वक्त मेरे पास इतना ही है। देश की राजनीति के लिए काम करने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, देश के प्रधान सेवक बनने की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी, और एमसीडी जो जनता की भलाई के लिए काम करने की बात करती है। दिल्ली की जनता मर रही है, लेकिन ये सब लोग साथ आकर के एक मंच पर दिल्ली की जनता का दर्द दूर नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।